आजकल भारत के कुछ लोग भाषाओं को लेकर लड़ रहे हैं। तेलुगु में बोलें, कन्नड़ में बोलें, मराठी में बोलें, बंगाली, बिहारी, गुजराती में बोलें, उड़िया में बोलें। ये चीजें भारतीयों के बीच दरार बना रही हैं। संस्कृति और विविधता के लिए भारत की प्रशंसा करने वाली दुनिया अब हमारी मूर्खता पर हंस रही है। हम अपनी संस्कृति और विविधता पर गर्व करते हैं, लेकिन अब देश भर में भाषाओं को लेकर टकराव बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक बहस नहीं है, इसका हमारे देश पर गंभीर असर पड़ सकता है। भाषा के आधार पर झगड़े भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे राष्ट्रीय नीतियां धीमी हो जाती हैं, प्रशासनिक खर्च बढ़ जाता है और निवेशक पीछे हट जाते हैं। जब लोग भाषा पर लड़ते हैं, तब वे सड़क, शिक्षा या रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों को भूल जाते हैं। राजनीतिक रूप से यह हमारी एकता को कमजोर करता है। राजनीतिक दल भाषाई गर्व पर वोट बांटने लगते हैं, न कि देश की प्रगति, लाभ और एकता पर। इससे राज्यों के बीच अविश्वास पैदा होता है और राष्ट्रीय निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति हमें इतिहास के एक खतरनाक दौर की याद दिलाती है। जब मुगल आए, तब भारतीय राजा आपस में लड़ते रहे। 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई में राजपूत, दिल्ली सल्तनत और अन्य शक्तियां बाबर के खिलाफ एकजुट नहीं हुई। इसी का फायदा उठाकर मुगलों ने भारत पर कब्जा कर लिया। बाद में ब्रिटिश भी यही रणनीति लेकर आए, फूट डालो और राज करो। उन्होंने अलग अलग जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के बीच फूट डाली और कुछ हजार अंग्रेज, 30 करोड़ भारतीयों पर राज करने में कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि हम आपस में बांटे हुए थे। भारत को कभी इसलिए नहीं जीता गया क्योंकि हमारी जनसंख्या कम थी, बल्कि इसलिए जीता गया क्योंकि हम कभी एकजुट नहीं थे। अब चीन को देखिए। 1950 और 60 के दशक में उनकी अर्थव्यवस्था भारत के बराबर थी, लेकिन उन्होंने एकता, बुनियादी उद्योग और लंबी योजना पर ध्यान दिया। आज चीन एक वैश्विक महाशक्ति है और भारत अब भी अंदरूनी मतभेदों में उलझा हुआ है। हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। भारत की ताकत उसकी एकता में है, केवल नारे में नहीं बल्कि व्यवहार में। भाषाएं हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उन्हें हमारे बीच दीवार नहीं बनना चाहिए। हम सभी भारतीयों को एक दूसरे की संस्कृतियों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और एक समृद्ध भारत के लिए एकजुट होना चाहिए। जय हिंद।